नेत नेत जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 41 भाग 2 विश्वामित्र की याचना। हकीकत में इन दो राजाओं को असुरों का विनाश करने का विचार करना चाहिए था। यह तो धन्य है राम को कि जिसने क्रांति की। विश्वामित्र जी ने जब याचना की बात की तब दशरथ जी ने ऐसा माना कि बाप जी मुझसे सेवा मांगेंगे, सैनिक मांगेंगे, शस्त्र मांगेंगे, ये सब भेज दूंगा, जिससे उनकी चिंता कम होगी। पर अभी दशरथ कोई निर्णय करें इससे पहले तो विश्वामित्र ने कह दिया, अवधपति अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के साथ राम को मेरे साथ भेजिए। भारत का ऋषि संपत्ति न मांगे, गृहस्थ की संतति मांगे। इस देश की अस्मिता का काम करने की यह मांग है। इस देश के रुके हुए यज्ञों को पुनः प्रकाशित करने के लिए भारत का ऋषि एक एक युवक की मांग करता है। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि राजन, आप जो नहीं कर सके हैं वह आपका राम कर सकेगा। राक्षसों का विनाश होगा, हम सनाथ होंगे, रघुवंश की कृति पताका लहरा उठेगी। सो महाराज जरा भी कायर न बनिए, हर्षित होकर राम मुझे सौंप दें, अज्ञानता छोड़ दें, मोह को त्याग दें। राम अकेला आपका नहीं है, वह सबका है। दशरथ जी की कल्पना से बाहर की यह मांग थी। अवधेश भावुकता से उत्तेजित हो गए। यह मैं क्या सुनता हूँ, आप राम की मांग करते हैं। महाराज मेरी भूमि मांगिए, मेरा खजाना मांगिए, मेरी समृद्धि मांगिए, मेरे सैनिक मांगिए, एक क्षण में दे दूंगा। अरे मांगे तो अपने प्राण दे दूं, पर राम नहीं दे सकूंगा। आप इतना तो विचार कीजिए कि कहाँ भयंकर राक्षस और कहाँ कोमल शरीर वाले मेरे बालक। भूदेव आपने सोचकर नहीं मांगा। तुलसीदास जी शब्दों का उपयोग करने में बहुत सचेत रहते हैं। विश्वामित्र जी जब आए तब महामुनि ज्ञानी शब्द से इनका सम्मान किया था, पर विश्वामित्र जी ने ज्यों ही मांग की कि मान कम हो गया। विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी, हे भूदेव आपने विचार कर बात नहीं की है। एकदम विप्र शब्द लगा दिया, कहाँ महामुनि और कहाँ विप्र। मांग करने से मान कम होता है। हम किसी के दरवाजे पर जाएं, कोई हमें बहुत आदर दे, पर इस आदर का स्वीकार करने के बाद धीरे से कोई मांग रखे कि सम्मान कम हो जाएगा। विश्वामित्र जी की मांग किसी समृद्धि की नहीं थी, परमार्थ की थी, यज्ञ रक्षा की थी। फिर भी दशरथ जी ने विप्र शब्द का उपयोग किया। राम लक्ष्मण को देने की जब दशरथ जी ने स्पष्ट ना कह दी तब वशिष्ठ जी को चिंता हुई। उन्हें हुआ दशरथ जी मेरे यजमान हैं, विश्वामित्र जी के साथ मेरा सैद्धांतिक संघर्ष पहले से ही रहा है। इन संयोगों में दशरथ जी विश्वामित्र जी की मांग को अस्वीकार करेंगे तो विश्वामित्र को ऐसा लगेगा कि चाहे कुछ भी हो, दशरथ मेरे प्रति सप्रधा रखने वाले का शिष्य है, मेरी मांग को कैसे स्वीकारे। परिणाम स्वरूप मेरे साथ के संघर्ष के कारण शायद मेरे यजमान को शाप देंगे तो मेरे शिष्य का अकल्याण होगा। गुरु को शिष्य की कितनी चिंता होती है। वशिष्ठ जी बीच में पड़े, एक ही वाक्य कह दिया, अवधेश मैं आपको कहता हूँ राम विश्वामित्र जी को सौंप दीजिए। इस एक वाक्य के बाद अवधेश कुछ बोल नहीं सके। गुरु आज्ञा का इतना बड़ा गौरव था अपने देश में। अब देश की आंख में आंसू टपक पड़े। राम का हाथ छोड़ दिया, बोले जाओ बेटा। दोनों भाई तैयार हो गए, राजभवन में माताओं को वंदन करने गए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों खड़ी हैं। दोनों भाइयों ने प्रणाम कर धनुष बाण ले लिए। लखन ने कहा, माँ ऋषि का काम करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। कैकेयी और सुमित्रा की आंख में आंसू आ गए। बेटे जा रहे हैं यह पसंद नहीं, पहली बार अवध से बाहर जा रहे हैं और यह कुछ घूमने फिरने नहीं जा रहे, किसी जगह आराम करने या मौज उड़ाने नहीं जा रहे, संघर्ष करने जा रहे हैं। क्षत्रिय की संतानें तो इस प्रयोजन से ही बाहर निकले ना।
आज कौशल्या जी की आंख में आंसू नहीं आए। कौशल्या जी को आज बहुत खुशी है, क्योंकि उन्हें शंकर भगवान की भविष्यवाणी याद आई। वे कह गए थे, तुम्हारा पुत्र युवा होगा तब एक महात्मा उन्हें ले जाएंगे और एक महान कन्या से ब्याह कर घर लौटेंगे। इसलिए कौशल्या जी को तो हुआ कि मेरा पुत्र ब्याह करने जा रहा है। जय श्री राम।